नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल SMT हिंदी पर। आपका भाई फिर से हाजिर है आज की इस स्पेशल वेडनेसडे एक्सपायरी की क्लोजिंग रिपोर्ट लेकर। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने इस प्यारे से परिवार से अपने सभी भाई बहनों को दिल से पूछना चाहता हूँ, आज आपका दिन कैसा रहा। सच सच कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आज बुधवार को बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार ने जो खेला दिखाया है ना, उससे अच्छे अच्छे ट्रेडर्स के दिलों की धड़कन बढ़ा दी थी। सुबह जब मार्केट खुला, चारों तरफ हरियाली थी। निफ्टी 24,490 का एक नया ऑल टाइम हाई टच किया तो हमें कितने खुश थे, मन में लड्डू फूट रहे थे कि आज तो बड़ा पैसा बनेगा। लेकिन दोपहर आते आते बेयर्स ने जो पटकानी दी, मार्केट जिस तरह से अचानक नीचे आया, मुझे पता है हमारे कई रिटेल भाइयों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होंगे, कई लोगों का आज नुकसान भी हुआ होगा। दोस्तों, जब आपका लॉस होता है ना, तो दर्द यहाँ आपके इस भाई को भी होता है। इसी रिश्ते और इसी भरोसे के साथ अगले 15 मिनट हम आप मिलकर आज इस बाज़ार का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। हम बड़े बिजनेस पोर्टल्स का इनसाइडर डाटा भी देखेंगे और ये भी समझेंगे कि इस गिरते बाज़ार में आप का भाई जो स्टॉक हमेशा आपके सामने रखता है, उसने आज कैसे आग लगाई। वीडियो का पूरा देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि आज की बात सीधे आपके ट्रेडिंग करियर से जुड़ी है। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों निफ्टी का। आप सभी देख रहे हैं कि आज निफ्टी जो है 24,398.70 रुपीज़ पे क्लोजिंग दिया है, यानी कि 31.65 अंक का नुकसान। आज निफ्टी जो है ओपन हुआ था 24,464 रुपये पे, क्लोज हुआ है 24,430 रुपये का प्रीवियस क्लोजिंग है, और आज का क्लोजिंग 24,398 का है। आज निफ्टी की अगर बात करें तो इसमें बढ़ने वाले स्टॉक जो हरे कलर में बंद हुए वो 19 है, जो रेड कलर में बंद हुए वो 31 है, यानी गिरने वाले शेयरों की संख्या 31 है और बढ़ने वाले शेयरों की संख्या 19 है। ठीक है, तो दोस्तों बिना देर किए चलिए हम आगे आज का स्टॉक मार्केट का पोस्टमार्टम करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर। चलिए मेरे भाई, अब जरा ठंडे दिमाग से उस नंबर्स को देखते हैं जो आज शाम को स्क्रीन पर सेटल हुए। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस इससे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन हम इसे आसान भाषा में समझेंगे। निफ्टी 50 हमारा प्यारा निफ्टी आज दिन भर उठा बैठक के बाद आखिरकार 31.65 अंक यानी कि 0.13% की गिरावट के साथ 24,398.70 पर बंद हुआ। देखिए दुख इस बात की नहीं है कि 31 अंक गिरा, दुख इस बात का है कि क्लोजिंग होते होते ये 24,400 का जो फिजियोलॉजिकल लेवल था उसके नीचे फिसल गया। उसी तरह से अगर बात करें हम निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक जो है उसकी आज एक्सपायरी थी, और असली आंकड़ा जहां सबसे ज़्यादा ड्रामा हुआ वो बैंक निफ्टी ही है। बैंक निफ्टी आज, चलिए बैंक निफ्टी का डाटा पहले आपको हम दिखाते हैं। बैंक निफ्टी दोस्तों साइट थोड़ा सा स्लो है, बट एनीवे आपको जो भी जानकारी दूंगा सटीक जानकारी दूंगा। देखिए आज जो है सबसे बड़ा खेला जो हुआ है वो बैंक निफ्टी में हुआ है, और निफ्टी बैंक जो है 90.80 यानी कि 0.16% फिसल कर 58,200 के लेवल पर बंद हुआ। मुझे अच्छी तरह पता है सुबह जब बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था तो हमारे दोस्तों ने हीरो और जीरो के चक्कर में कॉल्स खरीद ली होंगी,
लेकिन आखिरी 2 घंटे में जो पुट राइटर्स भागे हैं ना, उसने कई रिटेलर्स के प्रीमियम को गला दिया। मेरे भाई, मैं हमेशा कहता हूँ एक्सपायरी के दिन संभल कर खेलो। यह बाज़ार हमारी मेहनत की कमाई को एक झटके में ही छीनने की ताकत रखता है। उसी तरह से अगर हम बात करें आज सेंसेक्स की, तो आइए थोड़ा सा सेंसेक्स पे भी हम ध्यान केंद्रित करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा सेंसेक्स का डाटा। आज सेंसेक्स जो है 104.35 अंक यानी कि 0.13% की कमजोरी पर बंद हुआ, और ये डाटा जो है 78,180.72 पर सेटल हुआ है। यानी कि सेंसेक्स की बात करें तो ये भी रेड लाइन में, रेड निशान में बंद हुआ, और 104.35 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ ये आज लाल निशान में बंद होने में कामयाब रहा। लेकिन इससे भी बुरी बात रही निफ्टी मिड कैप की। थोड़ा सा निफ्टी मिड कैप 100 हम लोग देखें। देखिए, ये रहा डाटा निफ्टी मिड कैप 100 की। तो निफ्टी मिड कैप 100 सबसे ज़्यादा तकलीफ आज यहीं पे हुई है। हमारे मिड कैप के शेयरों में बहुत काफ़ी गिरावट देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स आज 186.20 अंक यानी कि 0.30 टूटकर 62,285.30 पे बंद हुआ। जो छोटे छोटे शेयर हम और आप लेकर बैठते हैं ना, आज उनकी जमकर पिटाई हुई है। अब मेरे भाइयों, एक बहुत ज़रूरी बात जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल आपको नहीं बताएंगे, वो आपका यह भाई आपको समझाएगा। ध्यान से देखिए आज का एडवांस डिक्लाइन रेशियो। आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर बढ़ने वाले शेयरों की संख्या 1018 थी, जबकि गिरने वाले शेयरों की संख्या 1933 थी। याद रखिए ये डाटा। बढ़ने वाले शेयरों की यानी कि अगर हम बात करें एनएससी के साइट पे, तो वहाँ पे बढ़ने वाले शेयरों की यानी कि टोटल जो शेयर बढ़े थे उन शेयरों की संख्या 1018 थी। ठीक है, यानी कि देखिए ये रहा आपका स्टैटिक्स। मैं थोड़ा इसको फिर से डिफाइन करता हूँ। यानी कि स्टॉक जो टोटल ट्रेड हुए थे 3384 एनएससी पे हुए थे, और इसमें से बढ़ने वाले शेयरों की संख्या 1188 थी, जबकि गिरने वाले शेयरों की संख्या 2083 थी, और जिसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ वो 113 थी। आप यहाँ देख रहे हैं अनचेंज, यानी कि जिसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ वो 113 था। डिक्लाइन की संख्या 1083 थी और बढ़ने वाले शेयरों की संख्या 1188 थी। तो सारा कमाल यहीं से आपको समझ में आएगा। जरा सोचिए, इंडेक्स सिर्फ थोड़ा सा गिरा है, लेकिन गिरने वाले शेयरों की संख्या 2 गुना है। आप यहाँ देख रहे हैं इंडेक्स तो आपको 31 पॉइंट गिरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन शेयरों की संख्या देखिए सीधा डबल है। बढ़ने वाले 1188 है, गिरने वाला 2083 है। तो यहीं से सारा खेल समझ में आपको आ जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार ऊपर से भले ही शांति दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर छोटे और मझोले शेयरों में बड़े ऑपरेटर्स माल बेच कर निकल रहे हैं। जब भी ऐसा माहौल हो तो हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी सब्सक्राइबर, मेरा कोई भी भाई किसी गलत स्टॉक में ऊपरी स्तर पर जाकर फंस जाए और बाद में उसे पछताना पड़े। बाजार कल भी खुला रहेगा, मौके कल भी मिलेंगे, लेकिन हमारी कैपिटल सुरक्षित रहनी चाहिए। अब चलिए, उदासी की बातें बहुत हो गई, अब थोड़ी खुशी की बातें करते हुए देखते हैं कि आज मुश्किल बाजार में भी किन शेयर्स में हमारे चेहरे पर मुस्कान लाई। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं कोफोर्स पे। कोफोर्स हमारा फेवरेट आज का शेयर रहा। देखिए, आज हम कोफोर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि कोफोर्स आज हमारा सबसे बेहतर शेयर रहा और हमारा ये फेवरेट शेयर है। तो जैसे कि आपको याद होगा, कल ही मैंने इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया था और चीख चीख कर कहा भी था कि कोफोर्स में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। आज देख लीजिए, मिड कैप आईटी इस शेयर ने कमाल कर दिया। 1410 से लेकर 1430 का जो डिमांड जोन मैंने आपको बताया था, ठीक वहीं से मुड़कर आज यह 5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद हुआ। जिन
भाइयों ने कल ये वीडियो देखकर इस पर नज़र रखी होगी, आज उनके चेहरे पर रौनक तो ज़रूर होगी। कंपनी के पास मैंने पहले ही बताया था कि 15,900 करोड़ से ज़्यादा का मजबूत ऑर्डर बुक है और सिग्निटी जैसे कंपनी के साथ जो मर्जर हुआ है उसकी ताकत आज बाज़ार ने मान भी ली है। उसी तरफ से दूसरी शेयर की हम बात करें तो वो है HDFC का बैंक। देखिए, अगर आज हमारा यह बड़ा भाई HDFC बैंक नहीं खड़ा होता तो निफ्टी आज लहूलुहान हो जाता। इस अकेले शेयर ने आज पूरे बैंकिंग सेक्टर को लाल बचा दी, लाश बचा दी, सॉरी। ये HDFC बैंक जो है आज अगर निफ्टी बचा है तो दोस्तों सिर्फ इसी की वजह से बचा है। इसमें माइनर 2.35 का नुकसान पे ये बंद हुआ है। लेकिन अगर निफ्टी मतलब कि ब्लड बैंक होने से बचा है, या सॉरी ब्लड बैंक कर रहे हैं, निफ्टी लाल रक्त होने से बचा है तो उसका श्रेय HDFC बैंक को ही जाता है। HDFC बैंक ने ही निफ्टी की लाज बचा ली है। बार बार मेरे मुंह से लाल आ रहा है लेकिन नहीं, लाज बचा ली है। इस अकेले शेयर ने आज पूरे बैंकिंग सेक्टर की लाज बचा ली। इसके जो लोन और डिपॉजिट के आंकड़े आए हो बहुत ही शानदार है, जिसके कारण विदेशी निवेशक ने आज इसमें जमकर पैसा डाला। तो आप देख रहे हैं जैसे 3-4 दिन से HDFC बैंक में ज़बरदस्त तरीके से बाइंग हो रही है और इसके पीछे का रीज़न है FIS, यानी कि इसका जो डिपॉजिट ग्रोथ है और लोन ग्रोथ है उसका आंकड़ा शानदार आया है, जिसकी वजह से जो है इसमें विदेशी निवेशक जमकर पैसा डाल रहे हैं और उसका नतीजा रहा है कि आज इसने निफ्टी को लहूलुहान होने से बचा लिया। उसी तरह से बात करते हैं FMG का स्टॉक ब्रिटानिया का। तो ज़रा ब्रिटानिया के ऊपर नज़र डालिए। ये रहा ब्रिटानिया का शेयर। आज ये 5,452 रुपये पे क्लोज हुआ है, 2.50 के लॉस पे। ठीक है, अच्छे मानसून की खबरों ने आज ब्रिटानिया में जान फूंक दी। जब बाजार गिरता है तो लोग बिस्किट और FMCG जैसे सुरक्षित शेयरों में अपना पैसा छुपाते हैं। आज वही हुआ, आज यही देखने को मिला हमें कि ब्रिटानिया भी आज कमाल किया। बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ 2.5 रुपये के नुकसान पे बंद हुआ। अगर हम टॉप लूजर की बात करें तो टॉप लूजर में सबसे पहला नाम जो है ना TCS का मेरे ख्याल से आ रहा है। TCS जो है ना आज ये लूजर में नहीं रहा था। इसने आज 38 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ काम किया और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये 3500-3600 का भी शेयर होगा। तो TCS ठीक रहा। सरकारी बैंकों का राजा SBI पर भी आज थोड़ा दबाव दिखा। कोटक महिंद्रा बैंक में भी आज लगता है दूसरे दिन सुस्ती रहा। अब चलिए बात करते हैं कल के बारे में कि कल स्टॉक मार्केट में क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों हम डाटा निकाल रहे हैं, तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है, ताकि आप रोज़ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हलचल के बारे में जानकारी ले सकें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज बुधवार की एक्सपायरी के ड्रामे के बाद कल गुरुवार को हमें क्या करना चाहिए। कल से एक नई वीकली सीरीज़ की शुरुआत हो रही है, इसलिए बहुत संभल कर कदम रखना है। आपके भाई के इस लेवल्स डायरी को नोट कर लीजिए। अभी जो हम बता रहे हैं ना, इस लेवल को आप नोट कर लीजिए। निफ्टी के लिए 24,350 का लेवल एक लक्ष्मण रेखा की तरह आप काम करेगा। ठीक है दोस्तों, निफ्टी 50 जो है ना, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये देखिए निफ्टी 50 ये 24,398.70 बंद हुआ है, लेकिन 24,350 का लेवल जो है ना, इसका लक्ष्मण रेखा की तरह आप इसको याद रखिए। 24,350 का जो लेवल है वो जब तक बनाए रखेगा तब तक घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 24,350 का लेवल टूट जाता है तो फिर बहुत मुश्किल होगी। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कल इसके नीचे फिसले तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से थोड़ा बाहर आ जाइएगा। ऊपर की तरफ जब निफ्टी 24,460 को पार ना करे तब तक फ्रेश बाइंग मत कीजिएगा। यानी कि 2 लेवल आपको दोस्तों याद रखना है। पहला लेवल 24,350 का अगर लेवल कल ये तोड़ देता है तो आपका जो लॉन्ग पोजीशन बना है उसको शॉर्ट करने की कोशिश कीजिएगा, उसको हल्का होने की कोशिश कीजिएगा। अगर 24,460 को ये पार कर जाता है कल, तो इसमें फ्रेश बाइंग
करने के बारे में आप सोच सकते हैं या कीजिएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की कल के बारे में कि बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए, तो दोस्तों चलिए बैंक निफ्टी के भी बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी जैसे आपने देखा कि आज 58,200 के लेवल पे बंद हुआ, यानी कि 90.80 के नुकसान पे। तो सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि 58,400 का जो एक लेवल बना हुआ था उसको इसने तोड़ दिया, यानी कि 58,400 का जो एक कड़ा पहाड़ बन चुका है उसको इसने नहीं ब्रेक किया, उसके नीचे ही बंद हो गया। 58,400 का एक लेवल है जो बहुत ही, इसके लिए बैंक निफ्टी को तोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है और उसके ये नीचे बंद हुआ है, तो थोड़ी सी घबराहट की बात है। खैर एनीवे, आपका भाई का आखिरी सलाह, मैं जो आपको सलाह दे रहा हूँ उसको आप समझिए। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, लेकिन किसी भी हिम्मत को हारनी नहीं है और न ही बाजार से बदला लेने की भावना में आकर अंधाधुंध ट्रेड करना है। अपने रिस्क को मैनेज करिए, क्योंकि आप सिर्फ एक ट्रेडर नहीं, आपके पीछे आपका एक प्यारा सा परिवार है। आज इस एक्सपायरी पर किसका किसका जैकपॉट लगा और कौन कौन आज छोटे से लॉस में रहे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका हर एक कमेंट को आपका यह भाई खुद पढ़ता है। अगर आज का यह दिल से किया गया एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप हमारे इस SMT हिंदी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं ओवरऑल ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि निफ्टी बैंक भी कमज़ोर हो चुका है। इसका जो एक 58,400 का लेवल है वो बहुत मजबूती के साथ है और उसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो इसे थोड़ा सा बच के रहना है। उसी तरह से निफ्टी 50 की अगर बात कहें तो निफ्टी 50 में 24,350 का लेवल अगर टूट जाता है तो आपका जो लॉन्ग पोजीशन है उसको आप हल्का होने की कोशिश कीजिए, और 24,460 के ऊपर अगर निकल जाता है तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और निफ्टी 50 में डिक्लाइन देखें तो इसमें 9 कंपनियों का जो है ना क्लोजिंग रेड में हुआ है, 5 कंपनियों का क्लोजिंग जो है ना ग्रीन में हुआ है। तो इस तरह से आज का मार्केट का ये हाल रहा। अब देखते हैं कल मार्केट ओपन होता है तो किस तरह से मार्केट में पोजीशन बनता है। मार्केट ओपन होने से पहले आपका ये भाई 8:50 या उससे पहले ही वीडियो अपलोड करेगा और कल का कौन सा स्टॉक लेना है उसके बारे में ज़रूर आपको बताएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा, आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने फैमिली से, और अच्छा लगा हो तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमें हिम्मत अफजाई देता है। थैंक यू।